अब विकटी राजेश्वरी को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे राजेश्वरी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर इसके बाद वह रेखा को जन्म देती है, लेकिन रेखा बचपन से ही तंत्र मंत्र जानती थी, क्योंकि वह एक तांत्रिक के जरिए पैदा हुई थी। लेकिन विकटी कुछ ज्यादा ही कार्यक्रम कर देता है, जिससे राजेश्वरी बेहोश हो जाती है। लेकिन विकटी को लगता है कि राजेश्वरी की मौत हो चुकी है, जिससे वह वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन उसकी बेटी रेखा तेजा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। फिर इन सब के बीच वही विकटी फिर से उसी गाँव में लौट आता है, लेकिन उसके मन में अभी भी राजेश्वरी का ही विचार। एक नींबू रखा हुआ था, जिसे रेखा आए तो उसे साफ पता चल जाए। अब रेखा अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए आती, लेकिन उसे क्या पता उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। अब रेखा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, जमीन पर रखा नींबू उसके पास अपने आप ही चला जाता है, जिससे रेखा का पैर सीधे उस नींबू। अब रेखा को वहाँ से जाने के बाद विकटी उस नींबू को उठा लेता है और फिर इसके बाद रात के समय उस नींबू के साथ तंत्र मंत्र करने लगता है, जिससे वह रेखा को पा सके। अब रात के समय रेखा सो रही होती है, तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। खुद के सामने किन्नर की वजह से हो रहा था, क्योंकि वह तंत्र मंत्र कर रहा होता है। फिर सामने वाला किन्नर रेखा को गंदी नजर से इस्तेमाल करने लगता है और उसका बाल पकड़कर जोर से खींचने लगता है, जिससे रेखा जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से किन्नर गायब हो जाता है, क्योंकि रेखा अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़ चुकी थी, जो कि देवी माँ का होता है। इसके बाद रेखा अगले दिन एक मौली के पास आती है और उसे सारी घटना बता देती है, जिसे सुन मौली उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है। लेकिन इधर पर विकटी फिर से तंत्र मंत्र करने लगता है और इधर पर मौली भी रेखा को बचाने में लगा हुआ था, जिससे विकटी होता है। इसके बाद रेखा अगले दिन एक मौली के पास आती है और उसे सारी घटना बता देती है, जिसे सुन मौली उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है। लेकिन इधर पर विकटी फिर से तंत्र मंत्र करने लगता है और इधर पर मौली भी रेखा को बचाने में लगा हुआ था, जिससे विकटी की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। विकटी से मौली रेखा को बचा तो लेता है, लेकिन उसके साथ अब सीधा साधा मौली को उल्टी सीधी हरकतें करते देख रात के समय एक सुनसान जंगल में रेखा उसे खुद ही मार डालती है। अब क्या होगा रेखा के साथ? अब तो मौली का भी मौत हो चुकी। अब कौन रेखा को विकटी से बचाएगा के साथ? अब तो मौली का भी मौत हो चुकी। अब कौन रेखा को विकटी से बचाएगा? अब तो रेखा खुद ही अपना जान हाथ से धो बैठी। लेकिन यह सारी बात रेखा तेजा से बता देती है, जिससे तेजा उसकी सारी बात समझता है, क्योंकि तेजा उससे सच्चा प्रेम करता है। अब इसके बाद बात में उन सबका प्यार और गहरा हो जाता है, जिससे रेखा तेजा से बीती हुई सारी बात बताने लगती है। तभी अनजाने में रेखा तेजा की माँ की बात बता देती है, जिसे सुन तेजा घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब रेखा की बात सुनकर तेजा एकदम से टूट पड़ता है, क्योंकि वह आज तक अपनी माँ को देखा तक भी नहीं था। तेजा कहता है ठीक है। अब अगले दिन तेजा उस बाबा के पास निकल जाता है और सीधे बाबा के पास आकर सारी बात बता देता है, जिसे सुन बाबा तुरंत पूजा में लग जाते हैं। इधर पर विकटी भी पूरी तैयारी के साथ तंत्र मंत्र में लगा हुआ था, जिससे रेखा इधर पर तड़पते हुए खून की उल्टी करने लगती है। लेकिन विकटी तंत्र मंत्र के साथ रेखा को तड़पाए जा रहा था। लेकिन बाबा भी कहाँ चुप रहने वाले हैं, वह भी पूरी कोशिश करके रेखा को बचाने में लगे हुए हैं। अब क्या होगा बाबा और तांत्रिक के बीच? क्या तांत्रिक रेखा को मार डालेगा या बाबा रेखा को बचा पाएंगे? लेकिन तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है, तो बाबा भी कहाँ